आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का क्या है? एक ब्रांच है। फिजिक्स का क्या है? एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। यानी फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड जितने सारे फेनोमेनन या उसमें जो भी प्रक्रियाएं होंगी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अब यहीं पे बात आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं कि वैसा फोर्स जो चार्ज पार्टिकल के बीच में, चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। चार्ज पार्टिकल के, या बोल सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल। यानी जब कोई दो चार्ज पार्टिकल है, एक ये है एक ये है, ये मूवमेंट भी करते रह सकता है, ये स्टैटिक कंडीशन में भी रह सकता है, या मूविंग कंडीशन में भी हो सकता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, दोनों के बीच फोर्स रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, उन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। अब ये टर्म आता है कि इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल। तो ये चार्ज पार्टिकल दो स्टेट में हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है कि ये स्टैटिक कंडीशन में होगा। कौन से कंडीशन में होगा? स्टैटिक कंडीशन में। और एक होगा मूविंग कंडीशन में। क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं ना पढ़े थे हम लोग कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किस कंडीशन में हो, किस कंडीशन में हो? वो स्टैटिक कंडीशन में, यानी एक वो रुका हुआ हो, उससे सारे रिलेटेड जो हम लोग फेनोमेनन पढ़े थे, जो घटनाएं पढ़े थे, वो क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। और जरा याद कीजिए, जब पार्टिकल क्या था? स्टैटिक कंडीशन में था, तो वहां जो फील्ड बनता था उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते थे? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दिख रहा है, ये दो वजहों से आ सकता है। एक तो आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और दूसरा आ सकता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। या दूसरे शब्द में बोले तो हमने पहले बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किन किन वजहों से हो सकता है। तो चार्ज पार्टिकल के, किसके? चार्ज पार्टिकल के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और ये दो स्टेट में हो सकता है, एक मूविंग स्टेट में हो सकता है, एक मूविंग स्टेट में और एक स्टैटिक स्टेट में। स्टैटिक स्टेट वाले से जो फील्ड बनता है उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दूसरे शब्द में बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कारण क्या था? एक इलेक्ट्रिक फील्ड था। दूसरा यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो उसका स्टेट हो सकता है वो मूविंग स्टेट हो सकता है। और मूविंग स्टेट की वजह से, यानी जब कोई कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तब यहाँ पे जो फील्ड बनता है वो वाला क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। साथ ही साथ मैग्नेट के द्वारा जो फील्ड बनाया जाता है उसको भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ही बोलते हैं। तो बोल सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की वजह से हो रहा है। एक टर्म देखें कि जब स्टैटिक में था तब उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था। यानी डायरेक्टली हम लोग बोल दिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक हो सकता है। और दूसरा हमने बताया कि चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में हो सकता है, तब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। तो इसी को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो दो वजहों से आ सकता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यानी यही चीज को हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि एक कंडीशन वाला हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। जब चार्ज किस कंडीशन में हो, स्टैटिक कंडीशन में हो, तब वहां पे क्या क्या फोर्सेस लगते हैं और क्या क्या घटनाएं होते हैं, फेनोमेनन होते हैं, वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को अब क्या पढ़ना है? ये वाला पार्ट पढ़ना है, यानी मैग्नेटिज्म पढ़ना है। अब इसी चीज को हम हटाते हैं। अब हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं कि सबसे पहले जो पढ़ना है वो क्या है। सबसे पहले हम लोग समझें कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। एक वैसा मटेरियल जो अट्रैक्शन
अट्रैक्शन और रिपल्सन का प्रॉपर्टी रखता है, किसके लिए, किसके लिए, तो एक आयरन के पीस के लिए, आयरन पीस के लिए या स्टील के लिए या कोबाल्ट के लिए, यानी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, यानी वैसा मटेरियल जो क्या करता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन का प्रॉपर्टी दिखाता है। ध्यान सुनिएगा, वैसा मटेरियल जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का प्रॉपर्टी दिखाता है, किस पे अट्रैक्शन और रिपल्सन का प्रॉपर्टी दिखाता है, किसी आयरन पे, आयरन पीस पे, स्टील पे या कोबाल्ट पे, और भी कुछ हो सकते हैं, उस पे अगर ये प्रॉपर्टी दिखाता है, तब उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। और उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म बोलेंगे। यानी वैसा प्रॉपर्टी, इस मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी जिसके वजह से किसी अदर आयरन वाले, आयरन या स्टील या कोबाल्ट और इस तरीके के मटेरियल पे वो अपना अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स दिखाता है, तब उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म बोलेंगे। और उस मैग्नेट को क्या बोलेंगे, उस मटेरियल को क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेट बोलेंगे। देखिए अब इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कहने का मतलब कि ये मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक मटेरियल है, हमको नहीं पता है कि ये मैग्नेट है या नहीं है। अब हम एक क्या करेंगे, यहाँ पे एक लोहे का टुकड़ा क्या करेंगे, लाएंगे, यहाँ इसके पास लाएंगे, तब ये बॉडी को हमको पता करना है कि ये मैग्नेट है या नहीं है। हमने एक लोहे के टुकड़े को इसके पास लाया, अब देख रहे हैं कि इस लोहे के टुकड़े पे ये फोर्स लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, यानी ये अपना इफेक्ट इस बॉडी पे अगर दिखा रहा है तो हाँ ये मैग्नेट है। अगर ये अपना फोर्स इस बॉडी पे नहीं दिखा रहा है, अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ भी हो सकता है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला क्या है, मैग्नेट नहीं है। और अगर मैग्नेट है तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म बोलेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब मैग्नेट दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के। पहला तो नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा हो सकता है आर्टिफिशियल। देखिए नेचुरल कहने का मतलब, नेचुरल बोला जाता है कि वैसा मैग्नेट यानी वैसा मटेरियल या वैसा मैग्नेट जो हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है, पृथ्वी से प्राप्त होता है। जैसे हम लोग को लोहा या जितने सारे भी और अयस्क मिलते हैं सब पृथ्वी के अंदर से ही मिलते हैं, खनिज पदार्थ जितने भी होते हैं। तो वैसा मटेरियल या वैसा मैग्नेट जो हमको कहाँ से मिला है, पृथ्वी से प्राप्त हुआ है, तब उस प्रकार के मैग्नेट को हम लोग कौन सा मैग्नेट बोलेंगे, नेचुरल मैग्नेट बोलेंगे। कौन सा मैग्नेट बोलेंगे, नेचुरल। क्योंकि ये पृथ्वी से प्राप्त होता है इसलिए इसका शेप और साइज क्या होता है, अरेंज नहीं होता है, एक निश्चित मैनर में नहीं होता है शेप और जो साइज होता है। साथ ही साथ ये वीक होता है, कमजोर होता है, ज्यादा इसके पास अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स नहीं होता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स इसके पास ज्यादा नहीं होता है। किसके पास, नेचुरल मैग्नेट के पास। नेचुरल मैग्नेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। क्या होता है, Fe2O3। ये नेचुरल केमिकल फॉर्मूला होता है नेचुरल मैग्नेट का। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोला जाता है कि वैसा मैग्नेट जिसको हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी में या लाइब्रेरी बोले या क्या उसको बोलते हैं, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में हम लोग इसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियली तैयार करते हैं। अब तैयार कैसे करते हैं, यानी वैसा मैग्नेट जिसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है कुछ इक्विपमेंट के द्वारा या कुछ मटेरियल के द्वारा। और वो मटेरियल कौन से होंगे, वो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, कौन से मटेरियल होंगे, लेकिन उसको क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, यानी वो नेचुरली हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो चूंकि हम लोग इसको बनाएंगे तो हम लोग बना रहे हैं, अपना जो भी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होगा वो इसमें हम लोग ऑलरेडी पाएंगे। यानी ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। और इसका शेप भी हम चूंकि तैयार कर रहे हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको तैयार करेंगे। तो ये होता है क्या, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब बनाने का तरीका इसका दो होता है। अब हम एक मैग्नेट बनाएं जो परमानेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट हो सकता है। दूसरा जो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने का तरीका हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कुछ ही टाइम के लिए, परमानेंट वो नहीं होगा। देखिए समझिए बात को, अगर हम
ये मटेरियल को, कौन मटेरियल को, जरा ध्यान दीजिए, आयरन, स्टील, कोबाल्ट, यानी जिस मटेरियल पे मैग्नेट अपना इफेक्ट दिखाता है, जिस मटेरियल पे मैग्नेट अपना इफेक्ट दिखाता है, मैग्नेटिक मटेरियल, उस मटेरियल को हम अगर किसी मैग्नेट के संपर्क में लाएं, कांटेक्ट में लाएं, किसके संपर्क में लाएं, किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल को लाएं, तो वहां से जो प्राप्त होगा हम लोग को मैग्नेट, उस मैग्नेट को हम लोग कौन सा मैग्नेट बोलेंगे, परमानेंट मैग्नेट बोलेंगे। कौन सा मैग्नेट बोलेंगे, परमानेंट मैग्नेट। फिर से एक बार, हम मानते हैं कि ये क्या है, एक लोहे का टुकड़ा है। इस लोहे के टुकड़े को हम कहाँ पे रखेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसी चीज के भी वजह से हो सकता है, ये वो इलेक्ट्रिकली हो सकता है या परमानेंट मैग्नेट, या डायरेक्टली जो नेचुरल मैग्नेट है उसके वजह से भी हो सकता है। यानी इसके फील्ड में लाएंगे हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को, तब ये वाला मैग्नेट क्या हो जाएगा, ये मटेरियल क्या हो जाएगा, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। तब हम इसको क्या बोलेंगे कि हाँ ये अब मैग्नेट बन गया है। तब ये कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा, परमानेंट मैग्नेट की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है कि एक कंडक्टर है, क्या है, ये कंडक्टर है, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, करंट फ्लो करवाएंगे। क्या करेंगे, करंट फ्लो करवाएंगे। तो करंट फ्लो करवाने की वजह से भी इसमें क्या आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है। क्या आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आप करंट, एक कॉइल बना लीजिए, ये क्या है, एक कॉइल है, यानी ये वायर है, कंडक्टर है, जिसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तब ये भी एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, यानी ये भी अपना क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। ये भी अपना क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। तब इस प्रकार के से जो मैग्नेट हम लोग तैयार करेंगे उसको कौन सा मैग्नेट बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी आर्टिफिशियली तैयार कर, दो तरीके से तैयार कर सकते हैं, एक तो परमानेंट मैग्नेट तैयार कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये होगा कि जब तक इसमें हम लोग करंट का कंडक्शन करवाएंगे तब तक ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। जब करंट का कंडक्शन इसमें बंद कर देंगे तो ये मैग्नेट के जैसा बिहेव नहीं करेगा, इसलिए हम लोग इसको परमानेंट मैग्नेट नहीं बोलते हैं। लेकिन इस वाले के केस में क्या था कि एक बार अगर ये मैग्नेट बन गया तो ये लॉन्ग टाइम तक क्या रहेगा, मैग्नेट का प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये दिखाता रहेगा। अब हम ये देख लिए नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है मैग्नेट का, यानी कोई अगर मैग्नेट है तो उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, क्या क्या उसके गुण होते हैं, इस चीज को हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पे Fe2O3 नहीं होगा बल्कि Fe3O4 होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। और भी अगर मटेरियल होते हैं जिससे परमानेंट या नेचुरल मैग्नेट बनते हैं तो उसमें जो मेनली होता है वो कौन सा होता है, Fe3O4 होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए मैग्नेट के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, एवरी मैग्नेट अप्लाई ए फोर्स ऑन मैग्नेटिक मटेरियल। सपोज कीजिए कि ये क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है। अब मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं हमने अभी बताया, ये और आगे कितने प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो आगे हम जस्ट इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल ये समझिए कि मैग्नेटिक मटेरियल वैसा मटेरियल जिसपे मैग्नेट अपना क्या लगाए, फोर्स लगाए। यानी किसी मटेरियल पे, मैग्नेटिक मटेरियल पे मैग्नेट अगर वो होगा तो मैग्नेटिक मटेरियल पे वो अपना प्रॉपर्टी क्या करेगा, दिखाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा। क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। और वो फोर्स कैसा हो सकता है, वो या तो रिपल्सिव हो सकता है या वो अट्रैक्टिव हो सकता है, दोनों में से कोई फोर्स हो सकता है। ये किसका गुण है, ये एक प्रॉपर्टी है किसका, उस मैग्नेट का। यानी अगर वो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक मटेरियल को ऑब्वियसली है कि उस पर अपना फोर्स लगाएगा। जैसे आप एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं कि आप अगर छोड़िए दूसरा एग्जांपल से समझते हैं, कोई अगर बॉडी है, बॉडी नहीं समझिए, आप कुत्ता को ले लीजिए, कुत्ता है, उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि कहीं पे भी अगर बन रहा है कुछ तो वो अपना प्रॉपर्टी की वजह से समझ जाएगा। सिमिलर बात यहाँ पे भी है, यानी अगर वो मैग्नेट है तो वो मैग्नेटिक मटेरियल पे ये प्रॉपर्टी दिखाएगा। साथ ही साथ अगर वो मैग्नेट है तो मैग्नेट का जो टाइप होता है, बहुत प्रकार के मैग्नेट होते हैं। आप कोई भी अगर बॉडी का शेप बनाइएगा तो उसके दो एंड होंगे ही होंगे। मान लीजिए आप इसी बॉडी को मानिए, ये क्या है, एक मैग्नेट है, तो इसके दो एंड है कि नहीं, एक ये एंड है और एक ये एंड है। तो मैग्नेट जो होंगे, मैग्नेट में प्रॉपर्टी होता है कि उसका जो एंड होता है यहाँ पे
फोर्स का वैल्यू यानी मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे वो क्या करता है, अपना मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा दिखाता है दोनों एंड पे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। किसको, जहाँ पे दोनों एंड पे मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करता है, ज्यादा दिखाता है, वहां पे उस एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी था। साथ ही साथ ये बात को भी समझ सकते हैं कि एक को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं और दूसरे को साउथ पोल बोलते हैं। ये कैसे डिफाइन होगा, तो ये डिफाइन होगा जब हम लोग एक बार मैग्नेट, अच्छा एक और बात समझते हैं। जो मैग्नेट होता है, जनरली मैग्नेट का शेप साइज बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली देखिए एक ये इस प्रकार के मैग्नेट को, यानी ये क्या है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, इस प्रकार के मैग्नेट को हम लोग कौन सा मैग्नेट बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। फिर आपको होता है हॉर्स के शू, घोड़ा का नाल समझते हैं, इस प्रकार का मैग्नेट होता है, और इस प्रकार का मैग्नेट का बहुत यूज होता है। ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। और नीडल के जैसा जिसका कंपास में यूज करते हैं, तो देखे होंगे इस प्रकार के नॉर्थ और साउथ, यानी हर एक मैग्नेट का एक दो पोल होते हैं, दो एंड होते हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ किसको बोलेंगे, साउथ किसको बोलेंगे। तो अगर इसको हम फ्रीली छोड़ देते हैं, इस मैग्नेट को, एक बार मैग्नेट को अगर हम फ्रीली छोड़ देते हैं, तब उसका एक एंड नॉर्थ डायरेक्शन में और दूसरा एंड साउथ डायरेक्शन में, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा उसको कौन सा पोल बोलेंगे, साउथ बोलेंगे। अच्छा, ये वाला में तो ये बात होगी। इस वाले में क्या होगा, इस वाले को पता करने के लिए हम लोग इसके लिए इक्विपमेंट का यूज करेंगे, मेजरिंग इक्विपमेंट का, जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा कि किधर से इसका फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ को पता करने के लिए इक्विपमेंट यूज किया जाएगा। यानी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताया आपको कि कोई भी मैग्नेट अगर होगा तो वो अपना प्रॉपर्टी दिखाएगा, किस पे अपना प्रॉपर्टी दिखाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल पे। दूसरा है बार मैग्नेट, जो कि हमने अभी आपको बताया। बार मैग्नेट को अगर हम लोग फ्रीली अगर छोड़ देते हैं, यानी ये मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, अगर इसको हम फ्रीली एक धागे से, थ्रेड से हम लोग इसको बांध करके लटका देते हैं, तो ये क्या करेगा, नॉर्थ और साउथ, अगर इसको आप मूव करवा करके भी छोड़ देते हैं, तो जब भी ये रुकेगा तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी है उसका। तीसरा क्या है, हम लोग मैग्नेट के जो इस तरीके का लाइन होता है, यानी इसके जो एक्सिस के लॉन्ग लाइन होता है, उसको हम लोग एक्सियल लाइन बोलते हैं। और यहाँ पे बीच में, इधर अगर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो इसके मिडिल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, और ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। यानी यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। उसके बाद है चौथा प्रॉपर्टी है, जैसे आप लोग पॉजिटिव वाला में क्या बोलता था, रिपल्सन होता था, नेगेटिव वाला में रिपल्सन होता था। सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होता है कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल में, यानी सेम पोल में रिपल्सन होगा और डिफरेंट पोल में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जैसे एक ये है, इसका ये नॉर्थ है और इसका ये साउथ है, ब्लैक वाला क्या है, साउथ है। एक और हम ब्लैक वाले को अगर लाते हैं तो साउथ को मिलाते हैं, दोनों ब्लैक वाला साउथ है, दोनों को अगर मिलाते हैं तो इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर दोनों उल्टा कैटेगरी वाला के ले आए तब क्या होगा, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। जैसा कि एकदम ह्यूमन लाइफ में होता है। आप एक दोनों ऐसे समझिए, दो आदमी बैठे हैं, दोनों का नेचर एकदम सेम ही हो, सेम कहने का मतलब दोनों फैटाफैटी करने वाले हैं, दोनों एकदम गुस्से वाले आदमी हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में झगड़ जाएंगे। लेकिन एक आदमी अगर शांत स्वभाव का और एक लड़ाकू है, यानी झगड़े वाला है, तो दोनों आपस में कंबाइन मिल बांट के काम कर सकते हैं। लेकिन दोनों अगर सेम कैटेगरी का रहेगा तो बवाल होना ही होना है। यहाँ पे भी सेम कुछ प्रॉपर्टी ऐसा ही होता है। यानी लाइक पोल में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और डिफरेंट अगर पोल की बात करें तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। उसके बाद है एक्वायर मैग्नेटिज्म। एक्वायर मैग्नेटिक ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बताया कि अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल को हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट में, मैग्नेटिक फील्ड में ले करके जाएंगे या रखेंगे, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा, एक्वायर कर लेगा। यानी ये भी मैग्नेट के जैसा क्या करने लगेगा, बिहेव करने लगेगा। अब कितना देर तक बिहेव करता है, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको रख रहे हैं। ये था नेक्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा है एग्जिस्ट इन डाइपोल। ये कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी आप अगर मैग्नेट ले लीजिए, कोई भी अगर आप मैग्नेट ले लीजिए, तो हमेशा ये कितने होंगे, इसके दो पोल होंगे।
आप अगर ये सोच रहे हैं कि इस मैग्नेट को हम काट दें, अभी कितने पोल हैं, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। अब हम दिमाग लगाएंगे, इसको क्या कर दें, अब काट देंगे। काट देने मतलब समझ रहे हैं, इसको तोड़ देंगे। तोड़ देंगे तो बोलिएगा एक नॉर्थ इधर हो जाएगा और एक नॉर्थ इधर हो जाएगा, साउथ इधर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप अगर इसको तोड़ते हैं, आप अगर इसको तोड़ते हैं तो ये वाला फिर से इसका साउथ हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। यानी कभी भी जो ये मैग्नेट होता है वो क्या बोलते हैं, मोनोपोल में नहीं होगा। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, यानी हमेशा ये डाईपोल में एग्जिस्ट करते हैं, मोनोपोल में कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यानी इसके हमेशा कितने पोल होंगे, दो पोल होंगे। इसके कुछ प्रॉपर्टी और भी प्रॉपर्टी होंगे जो इंपॉर्टेंट था, हमने बताया। ये था बेसिक बात मैग्नेट के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल जनरली 3 प्रकार के होते हैं जनरली, और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे टाइप कैटेगरी में बांटा जाता है, लेकिन जनरली ये मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक। दूसरा कौन सा हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक। और तीसरा हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले समझते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। यानी वैसा मटेरियल जिसपे मैग्नेट अपना कोई ना कोई इफेक्ट दिखाए, चाहे वो उसको खींचे चाहे उसको धकेले, लेकिन इफेक्ट दिखाए, तब वो हो जाएगा मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन जिसपे अगर मैग्नेट अपना इफेक्ट नहीं दिखाता है तब वो हो जाएगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये 3 प्रकार के, इन तीनों को हम लोग समझते हैं एक एक करके। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहने का मतलब होता है कि वैसा मटेरियल जिसपे कम इफेक्ट दिखाए। कम कहने का मतलब क्या हो, लो इफेक्ट दिखाए, यानी उसको अट्रैक्शन तो करता है, अट्रैक्शन तो करता है लेकिन कम करता है। कम करने का कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं, उस पर ज्यादा फोर्स नहीं दिखाता है। इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है, आगे हम बताएंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है। रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी म्यू आर इसको बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो 1 से ज्यादा होता है, 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन कितना ज्यादा होता है, एकदम हल्का ज्यादा, क्या बोले उसको, 1.00009, 1.00002 इस तरीके का है। यानी सिंपल शब्दों में समझे तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे अपना फोर्स दिखाएगा, अट्रैक्ट तो करेगा उसको, लेकिन ज्यादा नहीं करेगा। और उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना होता है, 1 से ज्यादा होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, 1 से 0.00 समथिंग ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार के मटेरियल को क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यानी जिसपे अपना अट्रैक्शन फोर्स, ध्यान रखिएगा अट्रैक्शन फोर्स दिखाता है, उसको खींचता है। ये मटेरियल है और ये मैग्नेट है, तो इस मटेरियल को ये खींचेगा अपनी ओर, तब उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या है, डायामैग्नेटिक जस्ट इसका उल्टा है। उल्टा कहने का मतलब क्या, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा था इस वाले में, लेकिन इस वाले में क्या करता है, रिपेल करता है। यानी वैसा मटेरियल, आप ऐसे समझिए ये मैग्नेट है और ये मटेरियल है, अगर मैग्नेट को इसके नजदीक ले जाते हैं तो इस मटेरियल को क्या करेगा, ढकेलेगा, दूर ढकेलेगा। तब इस प्रकार की मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। और इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है, ध्यान रखिएगा हम परमिटिविटी नहीं बोल रहे हैं, परमिटिविटी वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था, यहाँ पे परमिएबिलिटी बोल रहे हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है वो 1 से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। कितना कम होता है, तो 0.9999 इस तरीके से हो सकता है, 0.99993 इस तरीके से वैल्यू हो सकता है। इसका वैल्यू एकदम नहीं, 0 के बराबर नहीं हो जाता, 1 से कम होता है, तब क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं जिसपे स्ट्रांगली अपना क्या करे, ये इफेक्ट दिखाए, क्या करे, इफेक्ट दिखाए। यानी ये अगर मैग्नेट है और ये अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो इस पे अपना इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखाता है, जिसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा। यानी वैसा मटेरियल जिसपे मैग्नेट अपना ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा, स्ट्रांगली इस पे अपना इफेक्ट दिखाए, उसको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा होता है, सेवरल 100 से लेकर, यानी कुछ 100 से लेकर कुछ 1000 तक हो सकते हैं इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं, वहाँ सबसे बेस्ट होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हल्का हल्का उस पर इफेक्ट दिखाता है, एकदम ना के बराबर, लेकिन इफेक्ट दिखाता है। और क्या हो जाएगा इसमें, और हो जाएगा इसमें टंगस्टन। टंगस्टन
टंगस्टन का क्या होता है, Wn टंगस्टन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इसमें, सोडियम हो जाएगा। इस तरीके का क्या है एग्जांपल है किसका, पैरामैग्नेटिक का। डायमैग्नेटिक का क्या है, डायमैग्नेटिक का है वाटर, क्या है वाटर, कॉपर, जिंक, ये क्या किसके एग्जांपल है, और भी एग्जांपल है डायमैग्नेटिक मटेरियल के। और इसका जो है वो है कोबाल्ट, क्या है कोबाल्ट, आयरन, स्टील, ये सारे मटेरियल और भी हैं। तो ये थे क्या, 3 प्रकार के मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हमने इस चीज को बताया। रिलेटिव परमेबिलिटी आप याद रख सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, डायमैग्नेटिक में रिपल्सन होता है और बाकी दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तब ये थे 3 मैग्नेटिक मटेरियल। तो हम लोग मैग्नेटिक को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, देखते रहिए। धन्यवाद।